नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट एनालिसिस करने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मैं ज़रूर दूँगा। दोस्तों, जिन लोगों ने कल की लर्निंग नहीं देखी ऑप्शन चेन के ऊपर इंट्राडे में कैसे काम करें, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो कि मैंने कल लाइव की थी। और हम सपोर्ट ग्रुप के अंदर किस तरीके से हेल्प करते हैं लोगों की, वो वाली वीडियो मैंने इस वाले जो सेकंड नंबर पे जो वीडियो है, हाउ द सपोर्ट ग्रुप गेट्स हेल्प, ये वीडियो देखिएगा। ये लेकिन ये जो लास्ट वीडियो जो है, जो हाउ टू यूज द ऑप्शन चेन ड्यूरिंग द इंट्राडे लाइव मार्केट, दिस इज द बेस्ट वीडियो। मुझे जो फीडबैक्स आए हैं काफ़ी लोगों के, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो। और इसको अगर आप पूरा देख लेंगे, प्लस जो हमारी प्लेलिस्ट है ऑप्शन चेन की, उसको अगर आप पूरा देख लेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत क्लियर पिक्चर नज़र में आएगी। और ये ऑप्शन चेन की प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे ऑप्शन चेन के ऊपर, तो आपको तकरीबन 20 वीडियो दिखेंगी। तो आप इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको बहुत लर्निंग मिलने वाली है हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है हमारी बैंक निफ्टी के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा-सा रूल बताऊँगा। बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस रूल से वाकिफ़ ना हों। तो ये रूल है कंसोलिडेशन रूल। और इस कंसोलिडेशन रूल के ऊपर किस तरीके से हम टारगेट निकाल सकते हैं, और हम प्रूव भी करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप जो है, आपके जो टारगेट निकाले जाते हैं वो अचीव होते हैं या नहीं होते। तो दोस्तों, यहाँ पर लर्निंग के लिए तैयार हो जाइए। और अभी हम सबसे पहले चलते हैं आज की लर्निंग के ऊपर। तो हम यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेते हैं। पहले हम चार्ट ओपन कर लेते हैं निफ्टी का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रूल आपको समझा रहा हूँ। और उस कंसोलिडेशन रूल के मुताबिक वो एक इतना प्रॉफिटेबल कंसोलिडेशन रूल है, जो कि अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमको कंसोलिडेशन एक रेंज बनानी होती है कंसोलिडेशन रूल फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने एक रेंज फाइंड आउट करी निफ्टी के अंदर। जो हमारी रेंज ये थी, कंसोलिडेट हुआ था मार्केट यहाँ पर, आप खुद चेक कर सकते हो। तो तकरीबन 13,000 के आसपास ये एक कंसोलिडेशन रेंज था दोस्तों। और ये 13th ऑफ नवंबर से लेके 1st ऑफ दिसंबर तक के लिए ये कंसोलिडेशन जोन में मार्केट था दोस्तों। इससे पहले भी एक कंसोलिडेशन हुआ था मार्केट के अंदर। वो कंसोलिडेशन जोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये वाला। तो अगर आपने इस तरीके से अपने किसी भी चार्ट के ऊपर अपने कंसोलिडेशन जोन को फाइंड आउट करना सीख लिया, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दो कंसोलिडेशन जोन दिखाए हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी इस स्ट्रेटेजी के अंदर काम करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले तो आपको कंसोलिडेशन जोन किसी भी स्टॉक या निफ्टी या इंडेक्स के अंदर किसी भी चार्ट के ऊपर, चाहे वो क्रूड ऑयल का हो चाहे किसी का भी हो, वो आपको पहले तो फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाया निफ्टी के। अब ये तो हो गया पहला रूल। अब दूसरा रूल समझिए। दूसरा रूल क्या है कि आपको ये पता लगाना है कि उस कंसोलिडेशन जोन के अंदर हो क्या रहा है। वहां पर बाइंग हो रही है या फिर वहां पर बड़ा प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को सेल ऑफ कर रहा है। तो वो आपको कैसे पता लगेगा? बाइंग हो रही है तो यानी कि वहां पे ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर वहां पे उस कंसोलिडेशन के अंदर सेल ऑफ हो रहा है तो मतलब वहां पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। और वो कितना होगा, कितना परसेंट ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हमको सबसे पहली इंपॉर्टेंट रूल ये था कि हमको कंसोलिडेशन पता लगाना है, जो कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया। कंसोलिडेशन पता लगा के रेंज में, कंसोलिडेशन रेंज कहते हैं उसको। और सेकंड रूल ये है कि यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर इस कंसोलिडेशन में बाइंग हो रही है या फिर सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर जैसे कि पता लगा लिया ये कंसोलिडेशन जोन है, तो अब यहाँ पे हम पता लगाएंगे इस कंसोलिडेशन जोन में बाइंग हो रही है या फिर सेलिंग हो रही है। तो वो कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर हम वन डे की कैंडल, जो मैंने आपको निफ्टी के ऊपर लगाई की दिखाई हुई है, इसको चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी लर्निंग मिल सके, आसानी से दिख सके। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ कैंडल्स काउंट करेंगे, और नंबर ऑफ कैंडल्स जो काउंट करेंगे वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो हम पहले बुलिश कैंडल काउंट करते हैं। तो आपको दिखेगा कि एक बुलिश कैंडल यहाँ पर है, दो बुलिश कैंडल यहाँ पर है, तीसरी बुलिश कैंडल ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है, सेवंथ ये है, एट्थ ये है,
और आपकी 9th एंड 10th। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर जो बुलिश कैंडल हैं, जिनको बुलिश कैंडल समझ में नहीं आती कैसे बनती है, तो उनके लिए छोटी सी एक वो है कि भाई जिसकी कैंडल की विग नीचे हो और बॉडी ऊपर की तरफ हो, चाहे वो रेड हो चाहे वो आपकी ग्रीन कैंडल हो, वो एक बुलिश कैंडल मानी जाती है प्राइजेशन के बेसिस के ऊपर। तो ये आपको समझना चाहिए। तो इसी बेसिस के ऊपर मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर टोटल मिला के बुलिश कैंडल जो है वो 10 बनी थी। तो यहाँ पर अब बियर कैंडल देख लेते हैं हम कितनी बनी है, तो उसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये डोजी है, ये भी डोजी है। बियर कैंडल एक ये कैंडल है और एक ये कैंडल मान लेते हैं 2, एक ये 3 और एक ये 4 और एक ये 5। ये 5 कैंडल जो है और एक ये 6, टोटल 6 कैंडल यहाँ पर बियरिश कैंडल हैं और डोजी हैं जो जो कि ना तो बियरिश होती और ना बुलिश होती। वो कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4, तकरीबन 4 कैंडल यहाँ पर डोजी हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पर 10 6 16 और 4 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है, हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बुलिश कैंडल है वो आप खुद चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कितनी है टोटल बुलिश कैंडल। एक बार दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं ताकि हमारा रूल जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुके और हो सके और आपको यहाँ पे पूरी की पूरी लर्निंग प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो यहाँ पर देखिए बुलिश कैंडल 1 हो गया, 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और एक ये 8 और एक ये 9। तो 9 कैंडल मैंने यहाँ पे बुलिश कैंडल यहाँ पर 9 मानी जाएंगी। ठीक है, बेयरिश कैंडल आप देख लो, यहाँ पर 1 2 3 4 और एक 5, टोटल 5 हैं। 9 5 14 और 3 यहाँ पर डोजी हैं। ठीक है, टोटल मिला के आपका कैलकुलेशन आपको इस तरीके से कर लेना है। ये हमारा सेकंड रूल है। ठीक है, ये बुलिश और ये बेयरिश और ये डोजी, तो 3 डोजी हैं हमारी, 9 यहाँ पर बुलिश हैं और बेयरिश हैं हमारी 4। ठीक है, 5 सॉरी। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेक डाउन देगा। तो आप खुद समझिए कि अब जब कंसोलिडेशन जोन के अंदर मार्केट यहाँ पर है, तो यहाँ पर बाइंग हो रही है या फिर अब मतलब सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर बुल्स की पावर ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे बाइंग हो रही है। अब जब बाइंग हो रही है तो वहां पे मार्केट ऊपर की तरफ, डेफिनेटली ऊपर की तरफ मार्केट वहां पर ब्रेकआउट देगा। अब यहाँ पर मुद्दा उठ के आता है कि यहाँ पर कितना ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ब्रेकआउट होगा, ये एक कैलकुलेशन निकल के आती है जो कि हमको समझनी चाहिए और इसको हम अभी टेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट होगा उसका एक रूल होता है कि जितना टाइम वो कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट फंसा होता है वहां पर अगर सपोज के लिए 1 मंथ के अंदर कंसोलिडेशन है तो वहां पर 10% है, जो ब्रेकआउट होगा 10% होगा। अगर 15 डेज का है तो वहां पर 5% होगा। अगर वहां पर 2 मंथ का है तो 20%, और वहां पर अगर 3 मंथ्स होगा तो वहां पर 30%। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो लास्ट ब्रेकआउट हुआ है वहां पर कितने टाइम के अंदर हमारा मार्केट इस रेंज में था। तो 9 अक्टूबर से देख सकते हो आप, 9 अक्टूबर से तकरीबन तकरीबन इसको अगर हम एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि ये रेंज अभी ब्रेक नहीं हुई थी, ये यहाँ पर ब्रेक हुई है रेंज, और इसलिए इसमें यहाँ पे बुलिश कैंडल ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेंज ब्रेकआउट हुई थी वो यहाँ पे इस कैंडल पे हुई थी। तो तकरीबन तकरीबन 9 अक्टूबर से लेके आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है वो 5 नवंबर, तकरीबन 1 मंथ का ये ब्रेकआउट, मतलब ये जो रेंज है ये 1 मंथ की है। ठीक है, तो 1 मंथ को यहाँ पर हम ये वाला रूल यानी कि 10% यहाँ पर ब्रेकआउट होना जरूरी है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि जो ये ब्रेकआउट कैंडल है वो आपका 12,000 के आसपास है। तो यानी कि 12,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो 12,000 का हम 10% यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे।
तो यहाँ पर अब जो 12,000 का 10% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप खुद समझदार हो कि कितना वो निकल के आएगा। तो आप खुद चेक कर लो कि 12,000 का 12,000 का 10% जो होगा वो आप खुद समझ लीजिए, वो होगा इज इक्वल टू 1200 पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या 1200 पॉइंट्स जब हम ऐड कर लेंगे 12,000 जो कि ब्रेकआउट लेवल था, तो हमारा लेवल निकल के आएगा 13,200। तो क्या मार्केट 13,200 के आसपास आया ब्रेकआउट होके, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो अब ये रूल, अब देखिए यहां से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने कहा जाके थमा है, मार्केट आप खुद चेक कर सकते हो कि मार्केट का जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो 13,200 के आसपास ही आई है। यहां पर मतलब 13,136 के आसपास आई है। तो 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप खुद चेक कर सकते हो कि एग्जैक्ट लेवल यहां पर मैच हुए हैं। अब यहां पर आप खुद चेक कर लीजिए करंट सिचुएशन में निफ्टी कहां पे बैठा हुआ है। तो यहां पर भी कंसोलिडेशन चल रहा है। 13 नवंबर से कंसोलिडेशन शुरू हुआ था और ये कंसोलिडेशन जो आपका है वो इस लेवल के आसपास यहां पर ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये अब ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर बुलिश कैंडल ज्यादा थी। आप चेक कर सकते हो, एक बुलिश कैंडल, दो बुलिश कैंडल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल मिला के इस कंसोलिडेशन के अंदर 9 बुलिश कैंडल हैं। और ब्रेकआउट रेंज क्या थी? वो थी 13,100 की। तो तकरीबन कितने दिन यहाँ पर ब्रेकआउट, यहाँ पर रेंज में रहा है? 13 नवंबर से लेके और 3 दिसंबर, तकरीबन यहाँ 15 दिन रहा है। तो यहाँ पर 15 दिन के हिसाब से आपका 5% जो है कम से कम ब्रेकआउट आना जरूरी है। तो जो रेंज था, ब्रेकआउट रेंज था, वो 13,100 आया है। 13,100 का अगर हम 5% निकालेंगे तो आप खुद चेक कर सकते हो। 5 एकम 5, 5 दिया 15, 655 पॉइंट आप ऐड कर लीजिए किसके अंदर, जो ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, तो 13,100 प्लस 655, इस तरीके से आपका ये मार्केट उसी लेवल पे जाके रुकेगा। ठीक है, तो आप खुद चेक कर लो कितना आया है। 13,755 का लेवल निकल के आ रहा है, अगला लेवल जो कि निफ्टी के लिए रहेगा इस मंथ के अंदर। तो पहले तो ये उसको हर्डल मिलेगा यहाँ पर 13,500 के ऊपर, और उसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो मार्केट का लेवल रहेगा 13,700 का। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा कि मार्केट का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 13,700 कैसे निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये एक वैलिड और माना हुआ रूल है जिसके हिसाब से आप अपना टारगेट निकाल सकते हो। और ये इस मंथ का जो है, ये जो टारगेट रहेगा 13,700 का, ये इस मंथ का है, ये अभी इस वीक का टारगेट नहीं है, ये इस मंथ का टारगेट है जो कि दिसंबर मंथ का रहेगा। ठीक है, तो ये आप समझ के चलिए। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर भी कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। आप खुद चेक कर सकते हो, ये मैंने रेंज बनाया हुआ है, कंसोलिडेशन रेंज। ठीक है, इसके अंदर भी आप खुद चेक कर सकते हो कि ये कंसोलिडेशन रेंज जब बनाया है तो इसमें वही रूल आप अप्लाई कर लीजिए जो मैंने आपको सिखाए। जैसे कि यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हो 9 अक्टूबर से लेके और तकरीबन एक महीने का कंसोलिडेशन यहाँ पे बैंक निफ्टी में हुआ था। तो आप खुद चेक कर सकते हो कि यहाँ पे बुलिश कैंडल थी या बेरिश थी। तो इसमें बुलिश थी यहाँ पर, जैसे कि एक कैंडल, दो कैंडल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 कैंडल इसमें बुलिश कैंडल थी। बेरिश कैंडल कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। तो यानी कि 7 यहाँ पर बेरिश कैंडल थी, 9 कैंडल यहाँ पर थी बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर ब्रेकआउट होना ही होना था। अब यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हो कि ये जो 24,000 का जो यहाँ पर 24,000 का जो लेवल था, 24,000 यानी कि 25,000 का लेवल था, 25,000 का लेवल एक महीने का यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है। तो आप खुद चेक कर सकते हो कि 25,000 का एक महीने का कंसोलिडेशन हुआ है, तो इसलिए हम इसको 10% लगाएंगे।
तो अगर ये इतना हम निकाल के आते हैं, 10% निकालते हैं 25,000 के ब्रेकआउट लेवल का, तो ये कम से कम निकल के आता है आपका 10%, 2500। और इसके अंदर हम जो ब्रेकआउट लेवल है उसको ऐड कर लेंगे 25,000। तो इसका जो लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है दोस्तों 27,500। तो क्या ये लेवल अचीव हुआ बैंक निफ्टी के अंदर? आप खुद चेक कर लो हुआ या नहीं हुआ। जी हाँ, बिल्कुल हुआ। जो यहाँ पर रुकावट आई थी वो देखिए, यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी थोड़ी बहुत, वो प्रॉफिट बुकिंग आपकी 28,000 के ऊपर ही आई है। ठीक है, तो यानी कि ये 10% का ये ब्रेकआउट यहाँ पर आपको दिखा। अब यहाँ पर अब करंट कंडीशन देख लीजिए, मार्केट में क्या हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, खुद चेक कर लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है 14 नवंबर से ही, 13 नवंबर से, 14 नवंबर से मान लीजिए अभी तकरीबन 7 दिसंबर हो चुका है और ये बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के आसपास बैठा है। अब आप ये चेक कर लीजिए कि इसमें बुलिश कैंडल ज़्यादा हैं या बीरिश कैंडल ज़्यादा हैं। आप खुद चेक कर सकते हो कि पहले बुलिश कैंडल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, इसकी विग नीचे है इसलिए 9 है। तो टोटल मिला के 9 कैंडल हैं यहाँ पे बुलिश कैंडल। ठीक है, आप खुद चेक कर लो, ये 9 कैंडल बुलिश कैंडल हैं। और बेयरिश कैंडल कितनी है यहाँ पर खुद चेक कर लो, 1 2 3 4, 4 बेयरिश कैंडल हैं। टोटल मिला के यहाँ पर तकरीबन तकरीबन अभी 20 दिन हुए हैं। ठीक है, तो 20 दिन के हिसाब से आप तकरीबन कम से कम 5 to 6% का यहाँ पर ब्रेकआउट अगर होता है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो ब्रेकआउट लेवल है वो 30,000 का आपका माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर 30,000 का 5% भी अगर हम ब्रेकआउट निकालते हैं 15 दिन के हिसाब से, तो आपका ये ब्रेकआउट निकल के आता है तकरीबन 1500 पॉइंट का। लेकिन अगर 6 से 7% निकालते हैं क्योंकि 15 दिन से ऊपर हो चुका है, तो ये तकरीबन 7 या 21, कम से कम 2100 पॉइंट का लेवल, 2100 पॉइंट तकरीबन 2100 का ब्रेकआउट 7% के हिसाब से, क्योंकि मंथ पूरा नहीं हुआ है और 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, इसलिए मैंने 5% से ज़्यादा लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सत्ते 21, तकरीबन 2100 पॉइंट का यहाँ पर ब्रेकआउट तैयार है बैंक निफ्टी के अंदर। और प्लस जो ब्रेकआउट लेवल है उसको आप ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर कम से कम 30,000 प्लस 2,000, तो यानी कि 3 और 2 32,000। तो यानी कि अगर टारगेट जो निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का, वो निकल के आ रहा है दोस्तों 32,000 का। तो ये जो 32,000 का जो ब्रेकआउट लेवल है वो डेफिनेटली आएगा। और जैसे ही ये लेवल टूटता है, 30,200 का लेवल जैसे ही टूटता है, वैसे ही आपका ब्रेकआउट यहाँ पर बहुत अच्छे से होगा। कम से कम पहला टारगेट आपको 31,000 का रखना चाहिए, उसके बाद 32,000 इस महीने के लास्ट तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत कंफर्म और बहुत रिलायबल स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने अभी आपको समझाई और आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अब बिल्कुल ही यहाँ पर तैयार बैठा है। देखिए निफ्टी ने तो ऑलरेडी यहाँ पर अपना रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, और देखिए आप इसको ऊपर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है और ये जा भी चुका है। लास्ट 3 डेज से ये ऊपर है, रेंज जो इसका था उस रेंज को ब्रेकआउट करके ये ऊपर जा रहा है और अभी भी इसके ऊपर जाने के ही पूरे चांसेस हैं। उसका टारगेट मैंने आपको दे दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी ने थोड़ा टाइम लगाया है रेंज को ब्रेकआउट करने में। और आप खुद चेक कर सकते हो कि ये रेंज जो है 30,200 के आसपास, अगर ये रेंज ब्रेक होती है डेफिनेटली वहां पर आपको कम से कम 1000 पॉइंट की रैली यहाँ पर तो कम से कम पहले मिलेगी ही मिलेगी, जो कि लेवल रहेगा इसका 31,000 का। 31,000 के बाद इसको 32,000 पे आने पे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर इस कंसोलिडेशन के अंदर बाइंग हुई है बड़े प्लेयर्स की। ठीक है, तो आई होप ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे और आपको किसी भी स्टॉक के अंदर ऐसे कोई भी कंसोलिडेशन होती दिखे, डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पर बताइएगा। जैसे कि आप खुद चेक कर लीजिए, यहाँ पर एसीसी के अंदर देखिए कंसोलिडेशन चल रही है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन चल रही है एसीसी के अंदर। आप इसमें खुद पता लगाइएगा एसीसी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, और आप खुद चेक कर लीजिए, यहाँ पर और भी कंसोलिडेशन मिलेगी आपको। देखिए यहाँ पर जो कंसोलिडेशन, अब आप कहोगे कि ये रूल कैसे काम करता है। आप देखो यहाँ पर जो है क्या था, ये
आपका अदानी पावर। अदानी पावर देखिए कंसोलिडेशन जोन के अंदर था, इस वाली कंसोलिडेशन जोन के अंदर ब्रेकआउट लेवल था इसका 40 का, ठीक है। और ये कितने महीनों तक रहा कंसोलिडेशन के अंदर, 2 जून से लेके और 2 दिसंबर, तो यानी कि पूरा जून रहा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो तकरीबन 6 महीने तक यहाँ पर कंसोलिडेशन के अंदर रहा। तो 6 महीने के हिसाब से 6 मंथ इज इक्वल टू ब्रेकआउट जब होगा तो वो कितना होगा, 60% का होगा। तो क्या 60% का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ? ब्रेकआउट लेवल था आपका 40, तो 40 का अगर हम 60% यहाँ पर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, तो 4×6 = 24, ठीक है। 24 पॉइंट आप इसमें ऐड कर लीजिए, जो ब्रेकआउट लेवल था वो भी ऐड कर लीजिए, तकरीबन 4 और 2 6, 64 का टारगेट निकल के आया। 60% यानी कि 60% ब्रेकआउट हुआ होगा तो यहाँ पर 64 का टारगेट निकल के आएगा। क्या यहाँ पर से ब्रेकआउट जब हुआ, आप खुद चेक कर लो, क्या 64 आया या नहीं आया? आप खुद चेक कर लो, आया कि नहीं आया? वनडे के ऊपर एग्जैक्ट 64 आया, यहाँ पे आप खुद चेक कर लो, इस कैंडल का जो हाई बना है वो 64 ही बना है। तो अब कोई अगर इस रूल को समझे तो इसको फायदा ले सकता है इस रूल का। आप खुद चेक कर लो, यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई बना है वो 64 ही बना, यानी कि 60% का ब्रेकआउट इसमें हो गया दोस्तों। क्यों हुआ वो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बता दिया, ठीक है। तो आप समझदार हैं, इस रूल का फायदा उठा सकते हैं, तो भाई अच्छी बात है। अब देखिए इसमें भी ब्रेकआउट हो रहा है अंबुजा सीमेंट में, ठीक है। आप इसको, आपको ये ब्रेक मतलब ये रेंज तो है, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब देखिए इसमें देखो ये क्या हुआ, इसमें भी देखो एशियन पेंट रुक ही नहीं रहा है। एशियन पेंट क्यों नहीं रुक रहा, आप खुद चेक कर लो। यहां पर इस तरीके से आप ये इसको पकड़ लो, ठीक है। कितने महीने का है यहाँ पर? 8 अक्टूबर से, अक्टूबर लास्ट से लेके और पूरा नवंबर, यानी कि 1 महीने का ब्रेकआउट है, ठीक है। और कितनी पूरी की पूरी कैंडल इसमें आप खुद चेक कर लो, बुलिश है कि बियरिश है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 कैंडल तो तकरीबन इसमें बुलिश हैं, ठीक है। और बियरिश कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10वीं कैंडल, तो यानी कि इक्वल है यहाँ पर टोटल मिला के आपका क्या कहते हैं यहाँ पर इक्वल है। अब यहाँ पे खुद चेक कर लो ना आप कि भाई यहाँ पर आपका जो ब्रेकआउट हुआ है, 1 महीने का कंसोलिडेशन है, 1 महीने के कंसोलिडेशन के अंदर 2200 का 10% लगा लो आप, 2200 का 10%, ठीक है। ब्रेकआउट लेवल जो है 2200 है ना, उसका 10% लगा लो आप, 220 पॉइंट हो गए, ठीक है। 220 पॉइंट प्लस कर लो आप जो ब्रेकआउट लेवल है वो वाला, तो कितना हो गया इसमें? 2420, 2420 का टारगेट निकल के आया ना। तो 2420 आया कि नहीं आया, खुद चेक कर लो। अभी करंट में चल रहा है 2472 चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 2420 जो हमने निकाला था वो लेवल अचीव हो चुका है। तो इसी तरीके से ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपको समझ में आ जाएंगे कि ब्रेकआउट होगा कंसोलिडेशन के वक्त या ब्रेकडाउन होगा, और कितना होगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं, और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, मंथली लेवल्स और मंथली टारगेट भी दे दिए हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझा दिया है मैंने। तो अभी मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। मिलते हैं दोस्तों कल लाइव मार्केट के अंदर। सपोर्ट ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक मिलेंगे अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग के, वहां पर ऐड होके आप उसको क्लिक करके और अकाउंट ओपन कर सकते हो। देन मैं आपको सपोर्ट ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।